why why there is greater diversity in tropics as compared to than temperate region. बायोडाइवर्सिटी ट्रॉपिक्स में ज़्यादा क्यों और टेम्परेट में कम क्यों? इसके कुछ रीजंस दो. तो देर आर सम रीजंस और सम इम्पॉर्टेंट वंस आर हेयर. फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज स्पीशिएशन. स्पीशीज का बनना एवोल्यूशन पे डिपेंड करता है. स्पीशिएशन is a function of time. That means speciation depends on how much time we have given to that species. उसको बनने में कितना टाइम लगा है, तो function of time. तो point being this कि जैसे अगर हम मैथमेटिकली इसको समझें तो speciation is a function of time. जहाँ पे टाइम ज़्यादा मिलेगा वहाँ पे speciation ज़्यादा होगा. तो इस केस में इक्वेटर्स लकी हैं इस वजह से क्योंकि इक्वेटर्स में स्नोफॉल नहीं होती. स्नोफॉल कहाँ होती है? पोलर रीजन में और टेम्परेट रीजन्स तक जा सकता है बट नॉट इन ट्रॉपिक रीजन्स. तो ट्रॉपिक रीजन्स हैव बीन फ्री ऑफ ग्लेशिएशन. तो यहाँ पे कोई भी ग्लेशियर्स नहीं आए मेजर. तो ग्लेशियर्स जो करते थे वो सारी की सारी वेजिटेशन, प्लांट्स, एनिमल्स सबको अगर आइस के नीचे डाल दिया जाए तो सब खत्म हो जाएंगे, कोई भी नहीं बचेगा. ठीक है. तो रेनफॉल इतना इफेक्ट नहीं देंगे, सनलाइट इतना इफेक्ट नहीं देगा, ड्रॉट इतना इफेक्ट नहीं देगा, पर ग्लेशिएशन ऐसा करेगा कि वो पूरे एरिया की प्लांट लाइफ को खत्म कर देगा और उसकी वजह से एनिमल्स वगैरह सब खत्म हो जाएंगे. तो जो ये रीजन्स थे पोलर रीजन्स, यहाँ पे ग्लेशिएशन रहा है, फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन. काफ़ी टाइम पहले बर्फ़ का बहुत टाइम था, आइस एजेस वगैरह भी होंगे, तो उस समय भी यहाँ पे ग्लेशियर्स पूरा एरिया कवर कर देते थे और सारे की सारी जो नई स्पीशीज यहाँ पे बन भी रही होंगी ओवर टाइम वो नीचे रहकर खत्म हो गई होंगी. ठीक है. पर जहाँ पे ग्लेशिएशन नहीं हुआ वहाँ पे बहुत टाइम मिला तो वहाँ पे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलेगी. दैट इज इन दी टेम्परेट रीजन्स. तो पहला पॉइंट स्पीशिएशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम और इसके अंदर लिखेंगे टेम्परेट रीजन्स हैव बीन प्रोन टू temperate regions have been prone to frequent glaciation in the past. Frequent glaciation in the past. Tropical have remained undisturbed. तो जितना टाइम मिले जिसको अनडिस्टर्ब वहां पर ज्यादा स्पीशीज का फॉर्मेशन हुआ. सेकेंड इज दे आर ट्रॉपिकल्स आर लेस सीजनल. सीजन ज़्यादा नहीं आते इक्वेटर के पास, वो हमेशा ही गर्मी रहती है. दे आर लेस सीजनल. ठीक है. मोर कांस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल. तो कांस्टेंट और प्रिडिक्टेबल होने की वजह से दे आर मोर हैबिटेबल दैन ज़्यादा प्रिडिक्टेबल है. ठीक है. कांस्टेंट एनवायरनमेंट प्रमोट नीश स्पेशलाइजेशन. तो इसके अंदर लिखेंगे अगर जगह पे ज़्यादा टाइम दिया जाए, एनवायरनमेंट कांस्टेंट रहे, तो एक ऑर्गेनिज्म अपने ही हैबिटेट में, अपने नीश में ज़्यादा स्पेशलाइज हो जाता है और स्पेशलाइज होकर वो चीज़ें छोड़ देता है. जैसे फॉर एग्जांपल हमने टेल छोड़ दी क्योंकि वी हैव बिकम स्पेशलाइज्ड इन आवर वे, तो हमें टेल की ज़रूरत नहीं है. राइट. तो एक स्पीशी दूसरी स्पीशी में कन्वर्ट तभी होगी जब वो कुछ फीचर्स को लेट गो करेगी, जब वो स्पेशलाइज करेगी, है ना. तो ज़्यादा वैरायटी होना तभी हो पाएगा जब एनवायरनमेंट कांस्टेंट हो और स्पीशी को टाइम मिले कि वो अपने नीश में बेस्ट अडेप्ट हो सके. ठीक है. कांस्टेंट एनवायरनमेंट प्रमोट्स नीश स्पेशलाइजेशन.
promotes niche specializations. And lead to greater species diversity. Lead to greater species diversity. ठीक है, थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर मोस्ट प्रोबेबली इज दी देयर इज अ लॉट ऑफ सनलाइट दैट इज फॉलिंग ऑन इक्वेटर और more solar energy is available. There is more solar energy available in tropics. ठीक है, जिसकी वजह से there will be higher productivity and higher productivity contributes to greater productivity माने ज़्यादा खाना बनेगा तो ज़्यादा स्पीशीज इंटरैक्ट करेंगी और ज़्यादा वो इंटरैक्ट करेंगी तो वो ज़्यादा इवॉल्व करेंगी, लीड टू हायर डाइवर्सिटी. ठीक है, तो 3 रीजंस वाई ट्रॉपिक्स हार्बर मोर स्पीशीज दैन टेम्परेट. याद रखेंगे, पहला था क्या, स्पीसिएशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम. दूसरा, ट्रॉपिक्स आर लेस सीजनल, मोर कॉन्स्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल. और तीसरा कि देर इज मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन दी ट्रॉपिक्स. ठीक है, नेक्स्ट.